ओम शांति। बाबा हैप्पी न्यू ईयर बाबा, नया साल आने वाला। अच्छा, नए साल की शुभकामनाएं। आप सब बच्चों को भी नए साल की शुभकामनाएं। थैंक यू बाबा। है। ओम शांति। कैसे हो? ठीक हो? भाई आप सब पीछे पीछे क्यों बैठे हो? आगे आ जाओ। अब तो कम भीड़ है ना, फिर ज्यादा भीड़ लग जाएंगी। फिर ज्यादा भीड़ लग जाएंगी, फिर क्या होगा? ठीक ठाक बैठे? ठीक हो? एकदम खुश हो? कौन आया था? मेरा बाबा आया था। कौन आया था? मेरा बाबा। कितना प्यारा बाबा है ना। हर एक बच्चे के प्रति कितना प्यार है बाबा को, कितना रिस्पेक्ट है ना। और सोचो वो प्यार का सागर है, कैसे बहा के चला जाता है ना। इतना प्यारा बाबा वे पूरे 84 जन्म में कभी नहीं मिलेगा वाला, 83 जन्म में है, एक जन्म में मिलता है। अब देखो समय कौन सा है? अभी अंतिम समय है। जैसे भक्ति मार्ग में हर कहीं ना कहीं किसी ना किसी मंदिर में जाते हैं, क्या करने? हे भगवान मेरी ये मनोकामना पूरी करना, है ना। कितने कितने वर्ष बीत जाते हैं पर मनोकामना भी पूरी नहीं होती, पर कोई सच्चे दिल से करता है तो उसकी पूरी भी हो जाती है ना। तो बाबा ने क्या कहा आज? बाबा ने क्या कहा सब बताओ। सरकार, आप सभी लोग सरकार बैठे हैं। अच्छा देखो बाबा अपना कितना निर्माण है ना। सबसे बड़ी सरकार क्या कहती है? सरकार बैठी सामने कि सब कौन बैठे हैं? सरकार बैठी है। ये है प्यार। जो शिवलिंग पे हीरे होते हैं वो मेरे हीरे है। बहुत तीर्थ स्थान, बड़ा तीर्थ स्थान, बड़ा तीर्थ स्थान बनेगा, है ना। याद है ना बाबा ने क्या क्या बोला है? बाबा बोल के जाते हैं और बच्चे भूल जाते हैं, है ना। अपने सम्मान को ही भूल जाते हैं। तो क्या भूलना चाहिए? हम बाप के सिरताज बन गए हैं। कौन बन गए हैं? सिरताज बन गए हैं। ताज में जड़ने वाला मुकुट पे वो हीरा बन गए हैं। तो बाबा ने हमें कहाँ बिठा दिया है। कितना नशा होना चाहिए। वाह देखो मैं बाप ने मुझे कहाँ बिठाया है। आपके समान बनने के लिए सबसे कहा। किसके समान? लेकिन बनना किसके समान है? ये सोचना हमेशा कि अगर ब्रह्मा समान बनना है तो ब्रह्मा पहले क्या था और किसके द्वारा बना? ठीक है, अपना बाबा बोलेगा। लेकिन ब्रह्मा बाप कैसे बना? हाँ, किससे बना? शिव बाबा से। वो प्यार का सागर है, गुणों का सागर है, इतनी शक्तियों का सागर है। तो कैसे बना? तो अब बताओ किसके समान बनना चाहिए? अच्छा होशियार है, दोनों बोल दिया ताकि दोनों को में से एक को बुरा नहीं लगे। अपने को तो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि अपना बाबा तो इतना प्यारा है ना। सबसे ज्यादा महिमा योग्य अपना बाबा है। ऐसा प्यारा बाबा कहीं भी नहीं मिलेगा। निस्वार्थ प्रेम, सच्चा प्यार। आज के लौकिक दुनिया के पिता को भी बच्चों से स्वार्थ बन जाता है कि भविष्य में मेरी सेवा करेंगे, लेकिन अपने बाबा को तो वो भी स्वार्थ नहीं है
बाबा तो क्या बोलता है, मैं पूरे सतयुग की चाबी दे करके मैं तो वानप्रस्थ अवस्था में चला जाता हूँ। कहाँ चला जाता हूँ? परम धाम में। आप सोचो, एक ऐसा पिता जिसको ये विश्वास नहीं है कि मेरे बुढ़ापे में सहारा मेरे बच्चे बनेंगे। तो सच्चा पिता कौन हुआ? जिसको कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसा प्यारा बाबा, इतना अच्छा बाबा, उसकी याद तो दिल से निकलनी ही नहीं चाहिए, भूलनी ही नहीं चाहिए। लेकिन सबसे पहले बच्चे बाप को ही भूलते हैं, है ना। बाप को भूल के बुद्धि कोई और दिशा में चली जाती है। ठीक है बच्चों, खुश हो, है ना। ये देखो वंडरफुल बात है। ये पड़ गया ना आपका घर छोटा है, पड़ गया ना, पड़ गया। चलो अब बड़ा लेते हैं, ठीक है, फिर उससे बड़ा लेते हैं। चलेगा। बच्चे सेवा करते करते थक जाएंगे, पर बाप घर लेते लेते नहीं थकने वाला, है ना। क्योंकि घर पूरा विश्व किसका है ना। आने वाला समय ऐसा आएगा, बच्चे अब बड़ा बड़ा घर बना करके देंगे। बाबा ये लो चाबी, ये चाबी रखो, सबको इधर ज्ञान सुनाओ। अपने आप ऐसा समय आएगा। तो आप बच्चे ये देखो कि अपना स्थान कहाँ है, कितने ऊंचे स्थान पे है ना। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं, बच्चे को अभिमान नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? अपमान हमारा पतन कर देता है। हमें स्वमान में रहना है। भले आप बच्चे कितनी भी ऊंची पोजीशन में पहुंच जाओ, कहीं पर भी, पर अभिमान नहीं आना चाहिए। क्योंकि आज के बाद जहां पहुंचेंगे ना, बाप हाथ पकड़ के उठाता है। कौन? और ऊपर बैठ करके घर में ये सोचे मैं तो मालिक बन गया, तो बाबा को छोटा बालक भी बनाना आता है ना, आता है ना। हमेशा सोचना है बाबा, समर्पण। ये सब कुछ किसका है? आपका है। मैं आपका हूँ, ये सब कुछ आपका है। मेरा मन, बुद्धि, शरीर, संस्कार, घर, परिवार सब कुछ आपका है। तो मैं अभिमान किस चीज का करूं? जब ये भाव आएगा तो अभिमान अपने आप समाप्त हो जाएगा, है ना। इसी चीज को खत्म करना है। बाप को क्या पता कितने ऊंचे स्थान पे बिठा देगा जाके, पर ऊंचे स्थान पे बैठ करके बाप को ही नीचे से देखने लगे, ऐसे नहीं चलेगा, है ना। बलस्थान ऊंचा बिठाएगा पर बाप ऐसे रहेगा, क्योंकि बाप से बड़ा सिंहासन किसी का नहीं है किसी का? है नहीं हो सकता, क्योंकि अपने बाप से बड़ा सिंहासन इस संसार में किसी का नहीं है। तो ऐसी खुशी होनी चाहिए, चाहे आप कितना भी ऊंचा बैठ जाओ, पर बाप को ऐसे ही दिखो, है ना। तब निर्माण रहेंगे। देखो ऐसे ही ना, जैसे भक्ति मार्ग में क्या कहानियां बताते हैं, क्या वरदान, पर्वत वरदान मांगते हैं, मैं संसार का सबसे ऊंचा पर्वत बन जाऊं, है ना। सबसे ऊंचा पर्वत बन जाऊं ताकि मेरे से ऊंचा कोई बन ही नहीं सके। लेकिन उसको वरदान तो मिला, पर साथ में क्या मिला? साथ में है वरदान तो मिला, फिर साथ में क्या? वरदान के साथ क्या देता है भोलानाथ? अगर आपकी वजह से किसी को तकलीफ हुआ तो आपको एकदम छोटा सा बना देगा, है ना। अब कहते हैं उसका भार कोई सहन ही नहीं कर पाया, धरती सहन नहीं कर पाई, तो तकलीफ हुआ ना, तो क्या बन गया? छोटा पर्वत। जब बढ़ता गया
तो कौन दिखाई दिया? अपना शिव परमात्मा दिखाई दिया। तो फिर क्या सोचा, मैं तो मूर्ख ही अपना बढ़ाते जा रहा हूँ, मेरे से बड़ा तो इस संसार में सबसे ऊंचा बैठा है। तो इसलिए क्या कहेंगे, बाप से बड़ा सिंहासन किसी का नहीं हो सकता। इसलिए कभी अपनी विशेषताओं पर अभिमान नहीं करना कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। नहीं, अभिमान का कोई काम नहीं है बाप के घर में। बाप को प्यारे बच्चे चाहिए, आज्ञाकारी चाहिए, निस्वार्थ चाहिए। बताओ, है किसी चीज में क्या कहेंगे? अभिमान आना ठीक है? अगर ठीक है तो लेके आओ, है ना? क्योंकि अभिमान से हमारा नुकसान होता है, हमारी अवस्था गिरती है, चढ़ती नहीं है ना? इसलिए क्या सोचना है, समर्पण, सब अर्पण। समर्पण माना सब अर्पण। अर्पण माना ऐसा नहीं कि सब कुछ धन ला करके तो रख लो, ऐसा तो नहीं चाहिए बाप को। या फिर इधर ही नहीं, जहाँ आप हो, जिस स्थान पे आप हो, उसको क्या समझो, बुद्धि से मन से किसका है? बाप का है। निमित्त बन जाओ। मेरे बाबा, आपने ये घर दिया है, ये बच्चे दिए हैं, मैं निमित्त हूँ, मैं आपके घर के बच्चों को संभाल रही हूँ, ये बच्चे भी आपके हैं, मैं भी आपकी हूँ, ये घर भी आपका है ना? निमित्त। जैसे कोई आपको, कोई बड़ा आदमी आपको कोई बड़ी गिफ्ट दे दे अच्छी सी, तो आप उसको संभाल के रखेंगे ना? रखेंगे? क्यों? पता है किसने गिफ्ट दिया है? उसने गिफ्ट दिया है। कितनी संभाल करेंगे उसकी, है ना? तो ये जो परिवार है, घर है, ये सब क्या है? गिफ्ट है बाप की। तो क्या करना है? संभालना है। ठीक है? परेशान नहीं होना बाप की गिफ्ट से। कई कई बच्चे तो कहते बाबा ये बच्चा बड़ा परेशान करता है। मतलब आप बच्चे कह रहे हो, बाबा ये जो आपने गिफ्ट दिया है ना, ये बड़ा परेशान करता है। बोला गिफ्ट भी कभी परेशान करती है? करती है? नहीं करती। हम परेशान होते हैं। गिफ्ट तो अपना काम करती है, जो उसको दिया गया हो। अगर ईश्वर आपको गिफ्ट देगा तो कुछ तो देगा साथ में। आपके घर में अपना काम करने आया है, आप उसको देख करके परेशान हो तो प्रॉब्लम किसकी है? आपकी प्रॉब्लम है ना। आप परेशान क्यों हो? क्योंकि गिफ्ट किसने दी? वो गिफ्ट क्या करेगी? अपना काम करेगी। तो परेशान नहीं होना। ठीक है? इसलिए सोचना है ये बाप का दिया हुआ गिफ्ट है। समय पर अपने आप परिवर्तन होता है। जैसे एक पेड़ जब छोटा होता है तो वो बड़ा भी होता है, उसकी टाल टहलियाँ भी लगती है, फिर उस पर फल भी आते हैं ना। अगर हम उसको अच्छे से सींचे तो ऐसे ही बच्चे हैं, ऐसे ही गिफ्ट है। अगर आप अच्छे संस्कारों से उस गिफ्ट को सींचेंगे, है ना, अर्थात जब दिल में ये बिठाएंगे कि ये गिफ्ट मेरा नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं, ये भगवान का है और मुझे उसको अच्छे संस्कारों की पालना देनी है, मुझे अच्छे पानी से सींचना है, अच्छे गुणों से सींचना है, तो गिफ्ट बड़ा होकर के फल भी किसको देगा? आप सबको ही देगा। ठीक है? ये लौकिक घर में रहने वाले बच्चों को बाबा कह रहे हैं। ओके? तो गिफ्ट की क्या करनी है? संभाल करनी है। गिफ्ट से परेशान नहीं होना है। ठीक है? होंगे?
हो गए गिफ्ट से परेशान है? किसने दिया है? सब बाबा दे। बाप किया ना, तो क्या करना है? अच्छे संस्कारों से सींचना है, संभालना है ना? ठीक है, हाँ, वेरी गुड। अच्छा, अभी अपन चलते हैं। टोली दी क्या वो? बाबा हाँ अभी त्रेता युग वाला बन रहे बोल रहे हैं ना बाबा आपको। हाँ, सतयुग वाला 3 करोड़ कैसे बनेंगे? सतयुग वाले 3 करोड़। 3 करोड़ आत्मा। देखो बच्चे, शुरुआत कितनी होती है, बढ़ते जाएंगे ना। जरूरी थोड़ी है कि जो सब आने वाले हैं वो त्रेता की आने वाले हैं, उसी भीड़ में सतयुग के भी आएंगे। ठीक है, कोई फिक्स नहीं लगाता है। सतयुग की भीड़ में त्रेता वाले भी आ सकते हैं, त्रेता वाले की भीड़ में सतयुग वाले भी आ सकते हैं। ठीक है, ये दोनों लिंक जुड़े हुए हैं और दो को मिला करके ही एक सतयुग बनता है, सतयुग त्रेता। तो दोनों की भीड़ में दोनों आएंगे। ठीक है, हाँ। पहले फोटो खींचने वाला दूसरा होता था। जाते थे उसके पास। है, जाते थे उसके पास। पहले तो क्या होता था, अच्छा तैयार हो करके आज फोटो खींचने वाला है ना? 100 साल पहले देखो क्या होता था। भाई कभी कभी फोटो खींचने वाला आता था, बुलाते थे या फिर कभी तैयार होके जाते थे तो पूछते थे आज कहाँ जा रहे हो? भाई फोटो खींचने जा रहे हैं। अब तो जहाँ भी देखो फोटो खींचते हैं, जहाँ भी देखो फोटो खींचते हैं, खाते फोटो खींचते, नाचते फोटो खींचते हैं, सोते फोटो खींचते हैं। लेकिन उस टाइम मालूम है क्या पता कब कब फोटो खींचता था, और वो भी कच्चा फोटो खींचता था, कच्चा रील वाला। उसको बाद में फिर पक्का करते थे, है ना? रील वाला फोटो खींचते थे ना। पहले तो टेप रिकॉर्ड भी ऐसा था, रील वाला नहीं। वो पहले तो अंग्रेजों के टाइम में था, ऐसे गोल वाला, है ना? अब देखो धीरे धीरे साइंस की कितनी इन्वेंशन हुई। पर ये सोचो, पहले ये कहाँ से निकले? अपने भारत से ही निकले। सारी साइंस यहीं से निकली है ना? सब कुछ यहीं से पैदा हुआ। क्योंकि सतयुग में भी क्या कहेंगे, नंबर 1 साइंटिस्ट थे ना। आज तो देखो थोड़ी भी करते हैं तो साइंस का घमंड कहेंगे, है ना? ये तो साइंस का घमंड है ना। सतयुग में विमान चले हैं, क्या चले हैं? विमान उड़े हैं, चले नहीं, उड़े हैं। ठीक है, और यहाँ देखो कितने सालों के बाद, अभी 100 वर्ष में ही ये हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। तो सबसे अच्छी साइंस किसकी? अपनी, है ना? सतयुग के विमान उड़ते थे, कितने सुंदर सुंदर सजे सजाए, और प्रकृति कैसे उड़ा करके ले जाती थी, है ना? उसमें ऐसा नहीं कि भाई उसमें अच्छे से तेल भरो फिर उड़ेंगे, ऐसा विमान नहीं चलता था अपना, एकदम बढ़िया वाला। क्योंकि उस समय क्या कहेंगे, प्रकृति भी अपनी साथी थी। ये भी वंडरफुल बात है। चलो किस दिन साइंस के बारे में भी वो खोलेंगे। चलो बोलने से कि वो चलने लग जाते थे। संकल्प करते थे, प्रकृति का आह्वान करते थे। जैसे आजकल तो हवा दिखने में भी नहीं आती, ऊपर छत पे जाओगे, कोई ऊपर मंजिल पे जाओगे तभी हवा लगेगी कहीं जा करके, कभी कभी नीचे आती है। लेकिन सतयुग में क्या होगा, हवा का जो भी रुख होगा, जब आह्वान किया पूरा हवा ने जोर लगा के उठाया। ऊपर तो हवा होती है, उड़ते रहो उड़ते रहो उड़ते रहो, होती थी, लेकिन रिफाइंड साइंस होती थी, है ना? ये भी वंडरफुल, बड़ी अच्छी। चलो विमान की कहानी भी बताएंगे कब। ओके बाबा कलयुग जन्म बताओ। हाँ, 42 जन्म क्या कहा? 84 जन्म में कलयुग में कितना जन्म लेते हैं? तो पता है ना, कलयुग में हाँ
देवी देव धर्म आत्मा कितना जन्म लेते? देवी देवता है। देखो बच्चे, ये फिक्स नहीं है, कभी 42 मिलेंगे, कभी 43 मिलेंगे, कभी कैसे मिलेंगे, लेकिन कलयुग के अंतिम आते आते समय में 84 जन्म हो जाते हैं जो सतयुग के आदि में बच जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये किसका कहेंगे, कहते हैं ना जो आदि में शुरू में आने वाले बच्चे हैं उनके एक्यूरेट कहानी चलती है। ठीक है, उनके बाद का ऊपर नीचे कुछ कुछ हो जाता है, थोड़ा बहुत। ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। ओके। हाँ, अक्षरधाम में जो बताया है वो सही है, मतलब बिल्कुल सही है। मतलब उस समय से शुरुआत हुई थी साइंस की उस समय से तो शुरुआत हुई थी, क्योंकि देखो बच्चे, बिना साइंस के कलयुग में कैसे चलेगा, है ना, नहीं चलेगा ना। पहले नहीं शुरुआत है मतलब। वो तो कहते हैं ना सतयुग में रिफाइंड साइंस होती है। जब सतयुग और द्वापर का बीच का हिस्सा होता है तो क्या होता है, सृष्टि में परिवर्तन आता है। तो सतयुग की सारी अच्छी साइंस गुम हो गई, फिर धीरे 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 जो कलयुग द्वापर के हिसाब से जो चाहिए थी उनकी बुद्धि, क्योंकि आत्मा में क्या होता है, संस्कार होता है ना, तो उसके अनुसार फिर नई नई साइंस का विस्तार होता गया। क्योंकि सतयुग और त्रेता का जो बीच का समय होता है वो पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है। इसलिए तो बाबा क्या कहेंगे कि सोने की द्वारका नीचे चली गई, अगर ऊपर होती तो हो सब लूट लेते ना। हाँ। कल परसों की मुरली में लेकिन आया था कोई, द्वारिका नीचे नहीं गई जो ऊपर आ जाएगी, ऐसे आया। तो बच्चों को ये भी तो बताना होता है ना, कहीं लूट ले तो आज खोज कर रहे सोने की द्वारका कहीं नीचे बैठी हो, है ना। देखो सृष्टि कितनी बड़ी है, सृष्टि में कौन सा स्थान कहाँ सेफ रहेगा वो किसको मालूम है, प्रकृति को, बाप को मालूम है। तो प्रकृति की गोद में क्या देना है क्या नहीं देना वो भी किसको मालूम है, बाप को मालूम है। उनको बोलो अगर सोने की द्वारका नीचे नहीं गई तो कहाँ गई, कहाँ गई। बाबा साइंस वाले समुद्र के अंदर में वो फोटो निकाला है बाबा, वीडियो रिसर्च करके समुद्र के नीचे द्वारका करके उसको एक बड़ा सिटी नगर अंदर करके वो निकाला। नगर है पर वो द्वारका नहीं है, अलग नगर है। ठीक है, द्वारका तो किसी साइंस की दृष्टि में आ ही नहीं सकती, अगर आ जाए तो वो द्वारका ही नहीं है। हाँ सही है ना, क्योंकि अगर साइंस की दृष्टि में आ जाए तो द्वारका ही नहीं है, क्योंकि है वही तो ना। इसलिए साइंस चाहे कितनी भी खोज करे, क्योंकि जो कहते हैं ना अगर बच्चे चतुर है तो बाप चतुर सुजान है। कहते हैं ना एक बाप भले बच्चे को सब कुछ बताएगा, कोई एक ऐसी कला नहीं बताएगा अगर बच्चा नालायक हुआ तो। लेकिन आज के समय में तो कलयुग में है, कलयुग में क्या बस मालूम पड़े तो बस लूटने चलो हो, है ना। और जिसने बताया वो बाद में रोया, और बाबा ऐसा काम करता ही नहीं है क्योंकि बाप बड़ा समझदार है ना। बुद्धिवानों को मालूम है कब कब मनुष्य का बुद्धि योग पलट जाए भरोसा नहीं है। इसलिए बाबा ने अपनी सोने की द्वारका, अभी देख लो, अभी देखो बाबा ने सिर्फ आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया, ठीक है। पूरा ब्राह्मण क्या समझने लगा, हम सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है, अर्थात बाप की भी बाप है, हमारा बाबा ऐसे कहीं नहीं आ सकता। आ गया ना अभिमान, आ गया अभिमान। तो बताओ पूरा, जब वो पूरा ज्ञान ही नहीं दे सकता तो सोने की द्वारका कैसे देगा। विचार करो, वो तो सोने की द्वारका है, तो ये बाप है ना। इसलिए हम अगर ये सोचते हैं कि हमने ज्ञान को पूरी तरह से पा लिया है और बाप को पूरी तरह से जान लिया है और हमने पूरे सागर को हप कर लिया है, तो ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि पूरा सागर
अच्छा, कभी हो सकता है कोई पूरे सागर को समा सकता है? नहीं समा सकता। अगर समाने वाला होगा तो उससे भी बड़ा होगा, तभी वो सागर को समा सकता है, और उससे बड़ा तो कोई है नहीं, है ना। तो समाने की शक्ति किस में होती है? बड़ी चीज में ना। जैसे इस घर का जितना भी सामान है, छोटे घर में समा सकते हैं? समा सकते हैं? चाहे कितना भी भर दो, पर समा नहीं सकते। हाँ, पर ये जितना भी है बड़े घर में कहाँ गायब हो जाएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये बाप का प्यार है। हाँ। ये जो गायन है कि चिड़ियों ने सागर को हक कर लिया, ये फिर किस प्रकार का है? चिड़ियों ने सागर को हक कर लिया, ये इस समय की कहानियां है। कहानियां है। चिड़िया कभी सागर को हक नहीं कर सकती, ठीक है। ये कहानियां है, ये कहावत है। बताओ ऐसा हो सकता है क्या? चाहे कितनी भी शक्तियां मिल जाए, पर सागर को हप नहीं कर सकती, खाली नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसको सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सागर, है ना। चाहे उससे कितनी भी नदियां बह जाए, कितनी भी नदियां अपना अपना रुख ले ले, पर फिर भी सागर को हप नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, ठीक है। अच्छा बच्चों, कहानियां तो बाप के पास बहुत है, कब सुनाएंगे? पर समय की सीमा भी देखनी पड़ती है, क्योंकि आप बच्चे सिर्फ यहाँ हो, बाप को कहीं और भी जाना पड़ता है ना। सबकी आवाज़ सुननी तो पड़ती है ना। आवाज़ नहीं सुनेगा तो बाबा को सूचना कैसे देगा? प्रतिरूप भी होगा। हाँ, क्यों बनाई क्यों हो? और जरूरत क्या है जब ओरिजिनल है तो हो। नहीं, यहाँ बैठ के उसको वहाँ भेज देते ना आप। भाई किसी को धोखा, क्या मतलब क्या करना धोखा करके है भाई। सबके साथ ईमानदारी से रहना है ना। अपना बाबा क्या करता है? सबके साथ ईमानदारी से रहता है। जैसे अपना बाबा ये काम कर सकता है, अगर यहाँ आएगा, यहाँ बैठ करके पूरे संसार को चला सकता है। पूरे संसार को, कहते हैं ना, बाबा अकेला नहीं आता है, पूरे विश्व को समेट करके यहाँ आपके साथ भी मिल रहा है और उनका कर्तव्य भी चल रहा है। ये बाप की शक्ति है, लेकिन अपन ऐसा नहीं करेगा। ये वो उनकी अथॉरिटी है, अपन की अथॉरिटी नहीं है। तब कुछ भी ऐसे घटनाएं नहीं होती, देखो बच्चे, घटनाएं हो या नहीं हो उससे कुछ नहीं है। घटनाएं अपने समय पर घटेंगी, वो थोड़ी चलेंगी। हाँ, लेकिन पूरे विश्व को बैठ करके चलाने का कर्तव्य बाप का है। ये बाप की शक्ति है। अगर हम कहीं हमने बाप को जान लिया है पूरी तरह से, तो ये कभी नहीं हो सकता। ये अभिमान है। ये क्या है? नहीं, बाप है। उसके पास आज कौन सा राज है, कल कौन सा राज खुलेगा। फिर अगर आपको हमें मालूम पड़ गया राज का, लेकिन फिर परसों क्या बोल दे किसी को मालूम नहीं है। बाबा तो सर्वशक्तिमान है, हर चीज के सागर है। हम लोग भी उनके ही बच्चे हैं। तो पिता और पुत्र में इतना तो रहता है, जैसे कि उसके जैसा रहता है। तो आत्मा, बहुत सारी आत्माएं जैसे होती हैं, तो वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाती? बाबा के मतलब गुणों तक भी नहीं पहुँच पाती। बहुत सारे लोग मतलब बहुत अभ्यास करते हैं लेकिन नहीं पहुँच पाते। देखो बच्चे, बाप सागर है गुणों का, और मास्टर कौन है? बच्चे, ठीक है। मास्टर है ना, जिसने मेहनत किया, लगन से पुरुषार्थ किया, वो पहुंचता है। क्यों नहीं पहुंचता? क्या 8 रतन 108 रतन ऐसे बन गए? पहुंचे है ना। गायन क्यों है? माला की मन का ऐसे ही 33 करोड़ का गायन है ना। करोड़ों में गिनती है, लेकिन 108
उन्होंने उतनी धारणा किया, उतना पुरुषार्थ किया, उतनी मेहनत किया और मेहनत से वो पद की प्राप्ति कर ली, पहुंचे ना। तो मेहनत और उधर से भी बाबा से भी मिलता है और दोनों तरफ से होता है। बाबा से मिलता है, बाबा से भरपूर मिलता है। और वो ऐसा नहीं कि किसी एक को ही मिलेगा। वर्तमान समय बाबा, ऐसे कई बच्चे कहते हैं बाबा गृहस्थियों के लिए क्या, बाबा के सामने गृहस्थी और कुमार कुमारियाँ अब बराबर है, ठीक है। वरदान वो सबको बराबर देता है, सबको देता है, लेकिन धारणा करने की क्षमता, ताकत और उसको परिवर्तन करने की, अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की ताकत किसमें है, वो देखना है ना। जब बाबा वरदान बांटता है तो ये नहीं देखता कि इसकी बुद्धि छोटी है या बड़ी है, सबको देता है। बाप की तरफ से कोई कमी नहीं है, पर बच्चे ही फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास बनते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट क्लास वाला होता है उसको विशेष कुछ देता है वो, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर जब पढ़ाता है पूरी क्लास को पढ़ाएंगे ना, पढ़ाते हैं ना पूरी क्लास को, उसी में से कोई फर्स्ट बनता है, सेकंड बनता है, थर्ड बनता है, उसी में से बनता है ना, है ना। एक ही फर्स्ट आता है, आजकल तो दो भी फर्स्ट आ जाते हैं, है ना। एक सवाल पूछना था, जैसे कि जो धर्म स्थापक रहे ना गौतम बुद्ध, जबकि उनके अंदर दूसरी सोल प्रवेश करके उनका ज्ञान देती थी, तो उन्होंने जो इतने सालों तपस्या किया तो उनको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ बाबा, जबकि उनका कार्य तो कोई दूसरी सोल कर रही थी, तो जो उनको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ इतने सालों से जो तपस्या की? उनको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? हाँ जी, जबकि हम मूल्यों में भी है ये चीज कि जितने भी धर्म स्थापक हैं उनके अंदर दूसरी सोल प्रवेश करके कार्य किया। हाँ हाँ। तो जैसे कि गौतम बुद्ध का जो शरीर है फॉर एग्जाम्पल, हाँ। तो 12 साल तपस्या की है, तो बोलते हैं 12 साल के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो क्या ज्ञान प्राप्त हुआ जबकि उनका कार्य तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन वो तो आत्मा को इनको क्या कहना था? आत्मा का देखो बच्चे, हाँ क्या बोलो। इनको ये कहना था कि गौतम बुद्ध ने इतनी तपस्या की और उनके शरीर में फिर धर्म पिता गए और उन्होंने कार्य किया, तो गौतम बुद्ध को क्या प्राप्ति हुई, इनकी क्या प्राप्ति? अच्छा, आज उनका इतना सम्मान हो रहा है, इतने उनके फॉलोअर्स है, इतनी दुनिया में उनकी पूजा हो रही है, क्या ये प्राप्ति नहीं है? है ना प्राप्ति, इसी को ही बोलते हैं प्राप्ति। उनका अपना ज्ञान, उनके अपने ज्ञान के आधार से तो उनको प्राप्ति मिली कि उन्होंने अपना शरीर दिया ना। किसको दिया? अपना शरीर उस आत्मा को दिया, ताकि वो एक धर्म स्थापन करे। और आज जो पूजा होती है, जो शरीर में प्रवेश किया उसकी नहीं होती है, किसकी होती है? शरीरधारी की होती है ना। तो ये क्या हुआ? ये फल हुआ ना, ये प्राप्ति हुई ना, तो इसको प्राप्ति बोलते हैं, है ना। ये क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जीवन दिया है, उन्होंने अपना तन दिया है। तो आज सारे संसार में उनको पूजा जा रहा है, कोई भी धर्म पिता हो। और भी वो राजा बनते हैं भाई नेक्स्ट जन्म, वो धर्म, बौद्ध धर्म में बिल्कुल उसी के ही ऊंचे स्थान पे उनको पोस्ट मिल जाती है, उसी धर्म वालों के लिए, तो उन्हीं के वो राजा भी बन जाते हैं, है ना। उनके अच्छे जन्म होते हैं, ठीक है। ओके, क्या हुआ? ये प्रश्न है कि बाबा ने कहा कि सभी धर्म खत्म होने वाले हैं, हाँ, तो किस प्रकार से, मतलब कुछ धर्म युद्ध प्रकार, मतलब प्रकार नहीं लगाना चाहिए। मतलब आपस में लड़के देखो बच्चे, धर्म युद्ध तो निश्चित है, क्या है, क्योंकि धर्म युद्ध के बाद ही तो एक धर्म की स्थापना होगी ना। आज क्या हो रहा है? धर्म ही आपस में लड़ रहे हैं, आप फलाने धर्म के हो, हम इस धर्म के हैं, हम आपसे उच्च धर्म के, आप नीच धर्म के हो, हम ये है, आप ये हो, है ना। और बाप के पास क्या है? सब बाप के बच्चे हैं। जो बाप के पास आ गया वो एक धर्म का है, सनातन धर्म का, और जो सबसे प्राचीन धर्म है, ठीक है, तो हम सभी कौन है? सनातनी धर्म के हैं। क्योंकि
सबसे पुराने तो पुराना धर्म कौन सा है? हाँ, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो सबसे पुराने तो पुराने धर्म के है ना। बल यहाँ कोई भी किसी भी धर्म से, लेकिन यहाँ आकर के एक ही धर्म का बनेगा, क्योंकि बाप आई ही एक धर्म की स्थापना करने। ये जो अनेक धर्म निकले हैं, है ना, अनेक धर्म कहते हैं सबसे पहले ओम की उत्पत्ति हुई, उसके बाद हर धर्म में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ऐसा ही ना। हर किसी न किसी नाम से ओम को अलग अलग नाम दे दिया, अलग अलग हर धर्म ने अलग अलग नाम दे दिया। तो सबसे पुराना कौन है? सनातन, अर्थात ओम से निकले हुए जितने भी धर्म है, सनातन धर्म कहते ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म सबका माई बाप है ना। उसी से ही अनेक धर्मों की उत्पत्ति होती है। द्वापर के बाद फिर द्वापर में भी सनातन धर्म, उसके बाद फिर कहते हैं ना, जैसे बड़ का झाड़ होता है, कौन सा? बड़ का झाड़ होता है ना। धीरे धीरे जब बढ़ता है तो उसके तने उस बड़ को थामते हैं, और उसको जो जड़ होता है वो क्या हो जाता है? गुम हो जाता है। क्या हो जाता है? देखना कभी बड़ के झाड़ को, ठीक है, उसका जड़ गुम हो जाता है, और जो तने होते हैं वो सारे जड़ के रूप में दिखाई देते हैं। ये ढूंढ नहीं पाएंगे कि इसकी जड़ कहाँ पे है ना। ऐसे ही धर्म है। आज के समय में देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, लेकिन और सारे धर्मों की जय जयकार हो रही है। और बाप बीज आया है। कौन आया है? बीज बाप आया है, सनातन धर्म का पौधा फिर से लगाने। ठीक है, ओके। हाँ, बाबा ये मतलब आदि से ज्यादा खत्म होंगी धर्म युद्ध में? बिल्कुल। धर्म युद्ध को ही तो क्यों बोलते हैं धर्म युद्ध? कहते हैं धर्म युद्ध। फिर आपस में सब बार बार वाले आपस में लड़के मर जाएंगे, फिर बीज बचेगा एक मुट्ठी ही, है ना। क्या बचेगा? एक मुट्ठी बीज बचेगा पूरी सृष्टि का। और कोशिश करो कि हम बीज हैं, ऐसा पुरुषार्थ बनना है। और बीज कमजोर नहीं होता ऐसे वाला, बीज ताकतवर होता है ना। कभी कमजोर बीज लगाया? अगर अनाज भी होता है ना तो मोटा दाना देखेंगे, भाई अच्छा बीज है, ऐसा ही पैदा होगा। कभी कमजोर दाने को लगाया जगह पे? नहीं लगाते ना। किसी भी चीज का बीज देख लेना आप, पहले उस बीज के बारे में जानकारी निकालेंगे, भाई ये बीज कैसा है। एक दो से पूछेंगे ये बीज ठीक है ना, कमजोर तो नहीं है, फल देगा ना अच्छे से। कमजोर इसलिए बाबा भी क्या है? पावरफुल बीज है। तो जो बीज वो बचाएगा वो भी क्या होगा? पावरफुल होगा। ओके, इसलिए सच्चा समर्पण होना चाहिए। बाबा मैं आपके जैसा बनने का पूरा अभ्यास करूंगा, और मैं पावरफुल बीज बन के ही रहूंगा। ठीक है बच्चों, बनना है ना बीज। अच्छा, बाप को आप बच्चों से मिलकर बड़ी खुशी मिली। हम लोग बाबा नया साल के लिए क्या नया सेवा होती है? नए साल के लिए अभी नया साल आ रहे हैं ना, 10 दिन तो नए साल पे बताएंगे है ना, इन एडवांस ना। बाबा सब कैलेंडर हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चलता है ना। हाँ बिल्कुल, नया साल ही तो चल रहा है ना। यही तो कहते हैं ना, दीपावली के बाद तुरंत क्या आता है? नया साल। जैसे कैसे? जैसे सतयुग में दीपमाला किसको बोलते हैं? जब लक्ष्मी और नारायण का स्वयंवर होता है ना, तब बोलते हैं दीपमाला। अर्थात स्वयंवर को ही दीपमाला का नाम दिया गया है। सतयुग के हिसाब से चलते हैं। जैसे ही स्वयंवर हो जाता है, उसी के अगले दिन से वन शुरू हो जाता है ना। क्या होता है?
1-1, तो आपका नया साल तो दीपावली के अगले दिन का 1-1-1 से शुरू हुआ है। अब आप इंग्लिश में आ गए हो तो क्या करें फिर, ठीक है, फिर आप लोगों को इंग्लिश के हिसाब से भी बताएगा, लेकिन आपका नया साल चालू है, ठीक है। तो इसलिए भारतवासी वही तो बोल रहे ना, अपने धर्म को भूल करके दूसरी चीजों में फंस जाते हैं। नहीं तो अगर सच्चा नव वर्ष देखा जाए तो दीपावली के अगले दिन वाला ही होता है, क्योंकि सत्युग के हिसाब से क्या होता है मालूम है, स्वयंवर के बाद ही 1-1 से शुरू होता है। ओके बाबा, वो जो डायमंड कोहिनूर हीरा है ना हमारा, हाँ, वो कब आएगा? नहीं कब आएगा, नहीं कोहिनूर बाबा, तो द्वापर युग के जितने भी राजा हैं उनको पहना तो वो स्थापित है बोलते हैं, लेकिन जब तो उसको फीमेल कोई रानी नहीं पहनी तो वो नुकसान नहीं पहुंचाया, ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि रानी को मालूम ही नहीं था कि इसकी पावर क्या है, और जो हीरा है ना वो निर्दोषों को कभी दोषी नहीं करता है, कभी हानि नहीं पहुंचाता है, क्योंकि बाप अपने बच्चों को कभी हानि नहीं पहुंचाता। जो उसको छल से प्राप्त करेगा उसको छोड़ेगा नहीं, है ना? बिल्कुल। जिसने भी अपने मुकुट पे धारण किया वो या तो ऊपर चला गया, या तो पूरा राज्य ही चला गया, या तो फिर पागल हो गया, है ना? क्योंकि छल से जीती हुई, और वो भी कौन सी चीज, वाह, कोहिनूर, जिसमें सारी बाकी शक्तियां है। कहते हैं ना भक्ति मार्ग में, जब राजा विक्रमादित्य को लगा कि मैं अब इसके लायक नहीं हूं, तो उसने भी क्या किया, मंदिर बना करके शिवलिंग पे स्थापित कर दिया। क्यों? क्योंकि पतितपना सृष्टि में बढ़ता जा रहा था, और स्थापित करके खुद पहरेदार बैठ गया, है ना? पहरेदार बैठ करके इस हीरे को कोई उठाएगा नहीं, चुराएगा नहीं। हर जन्म लिया पहरा देने के लिए, उसके बच्चों ने लिया, उन्होंने लिया, किसने लिया? आपने भी लिया। तो पहरेदारी कितनी हुई, लेकिन अंतिम समय में कलयुग का इतना जोर हुआ, चला गया। पर हीरे में कितनी ताकत थी, जिसने पहना वो भी चला गया, है ना? जिसने पहना, क्योंकि कोहिनूर है वो, और कोहिनूर में अपने परम पिता परमात्मा की सारी शक्तियां हैं। इसलिए तो कहते हैं ना, जितना भी उस पे पतित का हाथ लगा वो तो पतित तो गया ही, लेकिन उस हीरे की जो शक्तियां थी वो डायरेक्ट शिव परम पिता परमात्मा के पास परम धाम में ट्रांसफर होती रही, है ना? क्यों होती रही? क्योंकि पतित के हाथ लगे तो वो सारी शक्तियां कहाँ ट्रांसफर हुई? बाप के पास हुई, है ना? और जैसे बाप के पास होती गई तो बाप को कहते ना हिलाते हैं, बाबा दुनिया में पतितपना आ गया, जल्दी उठो, जागो हो, है ना? तो इसमें तो बाप की पावर धीरे धीरे खत्म होती गई ना, तो संपूर्ण तरीके से तो बनेगा ना जब सत्युग आएगा। खंडित हीरा किस काम का? अब बनना है तो संपूर्ण बनना है ना? अच्छा बच्चों, समय बहुत हो गया है, अब अपने कार्य व्यवहार पे बन जाता है, फिर मिलेगा। अच्छा लगा? अच्छा लगा। ओके, हम सब क्या है? ओके, एकदम परफेक्ट। कुछ नहीं, ना दिल में, ना मन में, ना तन में, बस बाप की याद है हर जहां में। फिर मिलेंगे।